हमने पिछली क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी किया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने उसका लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये स्टडी किया। और अगर हमें सम ऑफ टोटल सीरीज का, टोटल सीक्वेंस का के नंबर्स का अगर सम फाइंड करना है तब हम वो कैसे फाइंड करेंगे ये स्टडी किया। साथ ही अगर किसी भी दो नंबर्स के बीच अगर हमें कितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं और इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिले वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, कौन से नंबर्स को चूज़ करेंगे, वो हम कैसे करते हैं ये हमने स्टडी किया। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। तो हम 9.2 एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी बुक की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। हमें ऑड इंटीजर्स 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो 1 से हमें स्टार्ट करना है और 2001 में लास्ट करना है। तो ये भी ऑड नंबर है, तो अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो हमें सीक्वेंस मिल जाएगा 1 3 5 7 और ऐसे 1999 देन 2001 और ऐसे यहाँ तक हमें सीक्वेंस मिलेगा। इसके बीच में हमें सारे नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें 1 मिल रही है और अगर हम लास्ट टर्म देखें L तो L की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 2001। अभी हमें N की वैल्यू नहीं मालूम, ये नहीं पता कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि अगर हमें इस सीक्वेंस का टोटल सम फाइंड करना है तो सम में हमें n की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम n फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम L का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस है। अब अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस में हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 2 मिल रही है, क्योंकि 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, देन 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है। अब a, l एंड d दोनों तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू 2। अब यहाँ पे जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 1000 प्लस 1। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा तो n हमें मिल जाएगा 1001, मतलब टोटल 1001 नंबर्स हैं इस सीक्वेंस में, ऑड इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, अब इन सभी नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो सम के लिए हम सम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है 1/n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू है 1001/2, a की वैल्यू है 1 एंड l की वैल्यू है 2001। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा और ये सम हमें मिल रहा है 10,02,001। ये वैल्यू हमें इस ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर्स का सम मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 to 1000 के बीच जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। और कंडीशन क्या दी हुई है कि वो सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल होने चाहिए। और कंडीशन ये भी है कि 100 एंड 1000 के बीच के नंबर्स हमें लेने हैं, 100 एंड 1000 इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है। तो अगर हम सीरीज लिखें तो इन दोनों नंबर्स के बीच के वे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हैं वो हमें मिल जाएंगे 105 देन 110 और ऐसे करते करते ये नंबर्स हमें मिलेंगे 995 तक। ये सीरीज हमें मिल गई। अब इसका भी हमें सम फाइंड करना है। सम के लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे l की वैल्यू लास्ट टर्म दैट इज 995
वो पुट करेंगे एंड a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 105 प्लस n-1 इंटू d इज कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 995 माइनस 105 अपॉन 5 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 179, ये हमें n की वैल्यू मिल गई। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, तो हम यहाँ से इस सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस का जब हम सम निकालेंगे Sn की वैल्यू, तो ये हमें मिलता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। n की वैल्यू है 179 अपॉन 2, a की वैल्यू हमें यहाँ से 105 मिल रही है एंड l की वैल्यू 995 मिल रही है। ये वैल्यूज हम रखेंगे और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें Sn की वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू हमें मिल रही है, ये वैल्यू हमें मिल गई 98,450। तो 100 एंड 1000 इन दोनों नंबर्स के बीच के वे नंबर्स जो नेचुरल हैं प्लस 5 के मल्टीपल हैं, उन सभी नंबर्स का सम हमें मिल रहा है 98,450 और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले ये देख के हमें ये पता करना है कि सम फाइंड करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस। अब अगर ये वैल्यू हमें मिलती है तो ये वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिलती, इसीलिए हम इतना प्रोसीजर करके n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर ऐसा सम ऑफ नंबर्स हमें फाइंड करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमें 2 गिवन है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अगर हम सम फाइंड करेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स के, तो वो हमें इक्वल मिल रहा है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो दैट 25th टर्म इज -112। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो 20th टर्म है वो -112 हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हमें केवल यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। अगर इस फर्स्ट टर्म से हम इस सीक्वेंस को लिखना चाहें तो इस सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, देन फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, और ऐसे हमें ये सीक्वेंस मिलता जाएगा। अब हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। अगर हम फर्स्ट 5 नंबर्स के सम फाइंड करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1 2 3 4 और ऐसे 5 टर्म्स तक हमें लेने हैं। इसका 5th टर्म हमें मिल जाएगा 2 + 4d। अब इन सभी का सम हम डायरेक्टली लिखें तो 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स है, तो ये हमें मिल जाएगा 10 प्लस यहाँ पे d, देन 2d, देन 3d, देन 4d, दैट इज 10d। तो ये हमें मिल गया 10 + 10d अगर हम फर्स्ट 5 नंबर्स के सम फाइंड करें तो। उसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट 5 नंबर्स के सम। तो अगर हम लिखे सम ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर्स, तो नेक्स्ट 5 नंबर्स में फर्स्ट टर्म सभी में कॉमन होगा, मतलब हमें 10 उसमें भी मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसके नेक्स्ट टर्म में हमें 5d मिलेगा, उसके बाद 6d, देन 7d, देन 8d। तो जब उन सबको हम सम करेंगे तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हमें मिलेगा 5d, देन 6d, 7d, 8d एंड 9d। ये 5 टर्म्स हमें मिल गए। अब अगर हम इनका सम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 35d के इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम हमें मिल रहा है 10 + 10d एंड उसके बाद के नेक्स्ट 5 नंबर्स का हमें सम मिल रहा है 10 + 35d। अब कंडीशन हमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए। तो जब हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 + 10d = 1/4 10 + 35d। मतलब जो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम है वो
1/4 है नेक्स्ट 5 नंबर्स के सम के। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 40 + 40d इज इक्वल टू 10 + 35d। अगर हम d वाले टर्म्स को इस साइड ट्रांसफर कर ले और सब्सट्रैक्ट करें तो ये हमें मिल जाएगा 5d इज इक्वल टू -30 एंड d इज इक्वल टू -6। d की वैल्यू हमें मिल गई। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका 20th टर्म -112 है, मतलब हमें n की वैल्यू पुट करनी है 20, तो वो हम पुट करके l की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि ये टर्म की वैल्यू को शो कर रहा है, हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो ये हमें मिल जाएगा a + n-1 इंटू डी। a की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, n की वैल्यू हमें 20 गिवन है एंड d की वैल्यू हमने -6 फाइंड की है। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 19 इंटू -6, तो ये हमें मिल गया -114 और +2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -112 और ये वैल्यू हमें मिल रही है T20, दैट इज 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब 20th टर्म की वैल्यू -112 हमें मिल रही है इस कंडीशन को सॉल्व करने से, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP। यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है जिसे मैं लिखती हूँ -6 देन -11/2 देन -5 और आगे गिव द सम -25। हमें ये पता करना है कि n की किस वैल्यू के लिए इस सीक्वेंस के कितने टर्म्स का सम हमें -25 के इक्वल मिल रहा है। हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू गिवन है -25 और हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने टर्म्स का सम -25 है। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमें मिल रहा है n/2 a + l। अब यहाँ पे l की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a + n-1 इंटू d। अब यहाँ पे a की वैल्यू एंड d की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इस सीक्वेंस से देख के। तो a यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर देते हैं -6। देन n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और देन d। तो d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज -6, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस हाफ है, जो वैल्यू हम d की प्लेस पे पुट करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन हमें मिल रहा है n² - 25n + 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे n-20 एंड n-5, और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल रही है 20 एंड 5। तो ये जो सम हमें मिल रहा है -25, ये तो हमें दो टर्म्स पे मिलेगा, या हम n की वैल्यू 20 रखेंगे तो ये सम मिलेगा, या फिर अगर हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तब हमें ये सम मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 होंगे तो भी ये सम मिलेगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 होंगे तो भी ये सम हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इन एन AP इफ द pth टर्म इज 1/q and qth term is 1/p, then prove that sum of first pq terms is 1/2 into pq + 1। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक AP जो सीरीज है उसका अगर हम pth टर्म फाइंड करें TP, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है 1/q के इक्वल, और अगर हम qth टर्म फाइंड करते हैं तो 1/p के इक्वल मिल रही है। और हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो फर्स्ट PQ टर्म्स हैं इनका सम हमें 1/2 इंटू PQ + 1 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमें इसका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, और फर्स्ट टर्म के बाद इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो TP हमें ये मिल जाएगा a + n की वैल्यू यहाँ पे p है क्योंकि हम pth टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा p - 1 इंटू d। d इज कॉमन डिफरेंस,
वैसे ही यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी q, तो ये मिल जाएगा q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गए, 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी एंड 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें a एंड d की वैल्यू मिल सके। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सबस्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू, ये दोनों a कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी p माइनस q अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू p माइनस q इंटू डी। p माइनस q दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमें मिल गई 1/pq। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं और a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq। इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/q माइनस, ये इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें प्लस साइन नेगेटिव मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 1/q माइनस 1/pq। माइनस माइनस यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस। अब यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 1/q और माइनस 1/q, और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/pq। मतलब a और कॉमन डिफरेंस दोनों एक समान मिल रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, मतलब हमें n की वैल्यू दी हुई है pq और हमें इसका सम निकालना है sn, और ये प्रूफ करना है कि ये सम हमें मिलेगा 1/2pq प्लस 1 के इक्वल। तो इसके लिए हम यहाँ पे sn की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो sn के लिए हमें चाहिए सबसे पहले n/2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू हमें pq दी हुई है, यहाँ पे हम pq पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/pq माइनस 1 एंड d की वैल्यू भी है 1/pq। हम इसे सॉल्व करते हैं और pq/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो pq/2 एंड 2/pq ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें 1 मिलेगा और यहाँ पे pq और 1/pq कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा pq माइनस 1/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा pq माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा pq प्लस 1, 2 से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमें मिल गया 1/2। और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी कि अगर हम pq टर्म का सम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें 1/2 इंटू pq प्लस 1 के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो ये हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द AP। हमें यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसके टर्म्स हैं 25, 22, 19 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द AP इज़ 116। यहाँ पे अगर हम इसके कुछ टर्म का सम फाइंड करते हैं, n की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, हमें केवल इतना दिया हुआ है कि अगर हम इसके कुछ टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो ये सम हमें 116 के इक्वल मिलेगा और हमें इसका लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn का हमें मालूम है, ये फॉर्मूला होता है 1n/2 a प्लस l। यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे Sn दिया हुआ है, हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म की प्लेस पे उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें मिल जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू मिल गई। अब उसके लिए यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए एंड d की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है a, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25
एन कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाले तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 22 माइनस 25 दैट इज -3। तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमें -3 मिल गई। एस एन की वैल्यू हमें यहाँ पे 116 गिवन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल रहा है 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ये एक बाइक्वाड्रिक इक्वेशन है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29। तो यहाँ से n की एक वैल्यू हमें 8 मिलेगी और दूसरी वैल्यू हमें मिल रही है 29/3। तो इसका हमें टर्म फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू 29/3 नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब हमें n की वैल्यू मिल गई, मतलब इसका जो फर्स्ट 8 टर्म का सम हम जब फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 116। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में इसका लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म इज 25 एंड n की वैल्यू हमने 8 फाइंड की और कॉमन डिफरेंस है -3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 प्लस 7 इंटू -3 डेट इज -21। तो यहाँ पे इसका लास्ट टर्म हमें मिल गया 4। तो इस सीक्वेंस का जो हमें दिया हुआ है इसका लास्ट टर्म है 4। तो हम इस तरीके से उसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होस kth टर्म इज 5k प्लस 1। हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स तक किसी भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और वो प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है जिसका अगर हम kth टर्म निकाले तो kth टर्म हमें मिल रहा है 5k प्लस 1 के इक्वल। और इस सीक्वेंस का हमें Sn फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ सीक्वेंस फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ पे ये वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब ये हमें दिया हुआ है a प्लस k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू। क्योंकि ये kth टर्म है इसलिए हमने n की वैल्यू यहाँ पे k पुट की और इसका हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो Sn के लिए हम यूज करते हैं n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें नहीं मालूम एंड लास्ट टर्म भी हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें a एंड d की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल रहा है 5k प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस k इंटू डी माइनस डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो जब हम k के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इस साइड k का कॉफिशिएंट 5 है और इस साइड k का कॉफिशिएंट d है। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल रही है 5 के इक्वल। ओके, अब उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को जब इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है इस साइड का कांस्टेंट टर्म 1 और इस साइड से हमें मिल रहा है a माइनस डी। और हमने d की वैल्यू 5 फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 6 के इक्वल। अब हमें इसका सम फाइंड करना है n टर्म्स तक। तो यहाँ पे हम Sn यूज करेंगे n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। a और d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमें मिल जाएगा n/2 2 इंटू 6 प्लस n-1 इंटू 5। डी की वैल्यू हमें 5 मिल रही है और ये यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6n प्लस 5n/2 इंटू n-1, या हम इसे लिख सकते हैं 6n प्लस 5n² माइनस 5n/2 दैट इज Sn। तो इस सीक्वेंस का जिसका kth टर्म 5k प्लस 1 है उसका n टर्म्स तक सम हम जब फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 6n प्लस 5n² माइनस 5n/2। ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। यहाँ पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स तक हमें दिया हुआ है सम पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट। पी एंड क्यू ये दोनों यहाँ पे कॉन्स्टेंट हैं। एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें केवल एस एन की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जब हम n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हमें मिल जाएगा 2an/2 प्लस n स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 माइनस n इंटू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद हम दोनों साइड पे देखें तो पी एन क्यू तो कांस्टेंट है, यहाँ पे n और n स्क्वायर, n वेरिएबल है, तो यहाँ पे n हम n के कोफिशिएंट को एक बार इक्वेट करते हैं और एक बार n स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो जब हम n स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इस साइड n स्क्वायर का कोफिशिएंट है n स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी इस साइड n स्क्वायर का कोफिशिएंट है d अपॉन 2 और इस साइड पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट है q। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इंटू क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d हमें मिल गया 2q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। यहाँ पे हमें दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म तक का सम दिया हुआ है 5n प्लस 4 एंड सेकेंड हमें दिया हुआ है 9n प्लस 4, दोनों का रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर जो फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है। ऐसे ही जो सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 एंड n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है, ये सेकेंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है। n/2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू 35 पुट करेंगे। ये हम 35 ही क्यों पुट कर रहे हैं ये हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 35 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2a1 प्लस 35 माइनस 1 इज 34 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस 34 इंटू d2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम 17 कॉमन ले 2 कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a1 प्लस 17 d1 अपॉन 2 इंटू a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल रहा है 179/321। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें 17 मिल रही है, उसको अगर हम एडिट करके 18 माइनस 1 लिख दें तो ये हमें 18 टर्म का फॉर्मूला मिल रहा है a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d1। वैसे ही यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा a2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d2 इज 179/321 और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी इन दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 18 टर्म का रेशियो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है a1 प्लस 18 माइनस 1, ये 18 टर्म को ही शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 18 है। तो इसका रेशियो हमें मिल रहा है 179/321 और यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स
of NAP is equal to sum of first Q terms, then find the sum of P plus Q terms। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम फर्स्ट P टर्म का सम फाइंड करें तो ये हमें इक्वल मिलेगा फर्स्ट Q टर्म का जब हम सम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम A एंड D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जब हम वो हमें मिलेगा तो हम वहाँ से P प्लस Q टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये P टर्म का सम है तो यहाँ पे N की वैल्यू हम P पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q अपॉन 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे N की प्लेस पे Q पुट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट Q टर्म का सम है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2, यहाँ से 2 and 2 ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे हमें मिल जाएगा 2AP इज इक्वल टू 2AP प्लस P स्क्वायर इंटू D माइनस P इंटू D इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q स्क्वायर इंटू D माइनस 2QD। तो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो A के टर्म को एक साइड करते हैं और D के टर्म्स को दूसरे साइड लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2AP माइनस 2AQ इज इक्वल टू Q स्क्वायर D माइनस P स्क्वायर D माइनस 2QD माइनस QD प्लस P इंटू D। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2A कॉमन निकल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू यहाँ से D हम कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर हम यहाँ से D कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा P माइनस Q। अब हम यहाँ पे 2AP माइनस Q, तो जब हम यहाँ पे D को एक साइड लेंगे और A को एक साइड लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D और A में हमें एक रिलेशन मिल रहा है। तो हमें D की वैल्यू मिल रही है D इज इक्वल टू 2A अपॉन 1 माइनस P माइनस Q। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है इस सीक्वेंस का सम। अगर हम N की वैल्यू P प्लस Q पुट करें तो P प्लस Q टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे N की वैल्यू P प्लस Q पुट करते हैं और A की वैल्यू हम A ही पुट करते हैं एंड D की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है 2A अपॉन 1 माइनस P माइनस Q। ये वैल्यू हम यहाँ पे D की प्लेस पे पुट करेंगे और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें P प्लस Q टर्म का सम मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा P प्लस Q अपॉन 2A। यहाँ से ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है P प्लस Q माइनस 1 इंटू 2A अपॉन, यहाँ पे अगर हम एक निगेटिव साइन कॉमन निकाल दें तो ये हमें P प्लस Q माइनस 1 ही मिल जाएगा और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये टर्म हमें मिल जाएगा 2A माइनस 2A माइनस 2A 0। मतलब अगर हम इसके फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू A B एंड C रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इसका सम दिया है। अगर हम pth टर्म तक इसका सम फाइंड करेंगे तो ये हमें A मिल रहा है। अगर हम इसका qth टर्म तक सम फाइंड करेंगे तो ये हमें B के इक्वल मिल रहा है और अगर हम R टर्म तक सम फाइंड करेंगे तो ये हमें C के इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे P है तो ये हमें मिल जाएगा P अपॉन 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें A दी हुई है और हम हमेशा फर्स्ट टर्म को A कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे हमें डिफरेंस करने में आसानी हो इसलिए हम अभी फर्स्ट टर्म को कैपिटल A ले लेते हैं और ये हमें मिल जाएगा P माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे ये qth टर्म है तो हमें मिल जाएगा 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। देन
ये हमें rth टर्म मिल रहा है, तो ये मिल जाएगा r/2 2a प्लस r-1 इंटू डी। ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है। हमें प्रूफ करना है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्वल मिलेगा प्लस c/r p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमें वैल्यू प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं और हम इसे लिखते हैं 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अगर हम p/2 को ट्रांसफ़र कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2a/p के इक्वल। ऐसे ही हम सेकेंड को लिख सकते हैं 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b/q एंड 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c/r। ये तीन इक्वेशन अब हमें मिल गए। अब हम इन तीन इक्वेशन को देखते हैं और सबसे पहले हम क्या इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 2a का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a/p माइनस 2b/। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस करेंगे तो a का टर्म कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही हम सेकंड टाइम में क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी 2a कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी q माइनस 1 इंटू डी माइनस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b/q माइनस 2c/r। अब हम यहाँ पे भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 इंटू br माइनस cq/qr q माइनस r। यहाँ पे ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है। तो अब हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। जब हम इसे इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कॉमन डिफरेंस, जब हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है 2 इंटू aq माइनस pb/pq इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 2br माइनस cq/qr q माइनस r। यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पे से p q का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा aq माइनस pb इंटू r q माइनस r इज इक्वल टू br माइनस cq p इंटू p माइनस q। तो यहाँ पे हम r का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा aqr माइनस pbr इंटू q माइनस r एंड p का हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा pbr माइनस pcq इंटू p माइनस q। अब हम यहाँ पे 1/pqr का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी a/p और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी b/q। वैसे ही यहाँ पे हमें ये p/q मिल जाएगा और ये c/r मिल जाएगा। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगी और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² रेशियो n²। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम n टर्म तक सम फाइंड करें और n टर्म तक सम फाइंड करें और दोनों का रेशियो करें तो उनका रेशियो हमें m²/n² के इक्वल मिल रहा है। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है, अगर हम इसके m टर्म तक रेशियो फाइंड करेंगे अपॉन n टर्म तक रेशियो फाइंड करें तो ये हमें इक्वल मिलेगा 2m-1/2n-1 के। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे sm और sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे n की प्लेस पे m है तो ये हमें मिल जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे और m अपॉन n, यहाँ से एक m अपॉन n कैंसिल हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। अब ये वैल्यू हमें मिल गई। हमें Tm एंड Tn फाइंड करना है। तो अगर हम इसे Tm का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें तो ये हमें मिलता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और n हमें मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम इसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये m माइनस 1 यहाँ पे भी है, n माइनस 1 यहाँ पे है, पर यहाँ पे ये हमें 2a मिल रहा है जिसकी प्लेस पे हमें 1a चाहिए। तो उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम m की प्लेस पे पुट करते हैं 2m माइनस 1 एंड n की प्लेस पे पुट करते हैं 2n माइनस 1। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करेंगे तो 2 का टर्म कैंसल, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 1, ये वाला माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। अब यहाँ पे ये 2m माइनस 2 हो जाएगा, मतलब हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम m की प्लेस पे 2m माइनस 1 पुट किए हैं, मतलब हम इस साइड पे भी वही वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। यहाँ से 2 का कम टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू m टर्म तक है और ये वैल्यू n टर्म तक है। और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी कि इनका रेशियो हमें 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 के इक्वल मिलेगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5m। हमें n टर्म तक सम दिया हुआ है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 64 और इसका mth टर्म हमें 64 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि कॉमन डिफरेंस d है एंड इसका फर्स्ट टर्म a है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 64 और ये हमें मिल जाएगा 2n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें a एंड d इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 2an अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी माइनस n अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ पे हम n स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो जब हम n स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इस साइड पे हमें मिल जाएगा d अपॉन 2 और इस साइड पे हमें मिल रहा है 3, मतलब d की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब अगर हमें d की वैल्यू 6 मिल गई, उसके बाद हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए n के कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो जब हम n के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2a अपॉन 2 और यहाँ पे n का कॉफिशिएंट है माइनस d अपॉन 2 और इस साइड पे हमें मिल जाएगा 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो d की प्लेस पे हम 6 पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 प्लस 3 दैट इज 8। अब अगर हमें a एंड d इन दोनों की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे इसका mth टर्म हमें दिया हुआ है 164। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू a एंड d की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें m-1 मिल जाएगा 164 माइनस 8 अपॉन 6। तो m की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 156 अपॉन 6 प्लस 1। तो यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 27।
तो इसके 27th टर्म की वैल्यू 164 के इक्वल होगी। तो ये हो गया 13th क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस इज इन AP। हमें 8 and 26 इनके बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो हम मानते हैं कि फर्स्ट नंबर है A1, सेकेंड इज A2, देन A3, A4 एंड A5। ये 5 नंबर्स हैं और इसे हमने इंसर्ट किए हैं इनके बीच में। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गए 7, क्योंकि 5 ये प्लस 6 1 एंड प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो गए 7। अब हमें फर्स्ट नंबर पता है और लास्ट नंबर पता है, यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, 26 इज इक्वल टू 8 प्लस 7-1 इंटू D। यहाँ से D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 26 माइनस 8 अपॉन 6। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिल गई। अब हमें A1, A2, A3, A4 एंड A5 ये 5 नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम A1 निकालते हैं। तो A1 हमें मिल जाएगा A प्लस D के इक्वल, और A फर्स्ट टर्म इज़ 8 एंड D इज़ 3, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 11। इसके बाद सेकेंड टर्म A2 निकालते हैं। तो A2 हमें मिल जाएगा A प्लस 2D के इक्वल, और ये हमें मिल जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज़ 14। उसके बाद हम A3 फाइंड करते हैं। ये हमें मिल जाएगा A प्लस 3D एंड A4 हमें मिल जाएगा A प्लस 4D, A5 इज़ A प्लस 5D। इन सभी की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो 8 एंड 26 के बीच में अगर हम 5 नंबर ऐसे इंसर्ट करें कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो वो नंबर्स हमें मिल गए 11, 14, 17, 20 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एरिथमेटिक मॉड्यूल की वैल्यू हमें दी हुई है an प्लस bn अपॉन an-1 प्लस bn-1, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एरिथमेटिक मॉड्यूल हमें a एंड b के बीच में दिया हुआ है। हमें मालूम है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में सिंगल नंबर इंसर्ट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं am इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा an प्लस bn अपॉन an-1 प्लस bn-1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू an प्लस abn-1 प्लस bn-1 प्लस bn। यहाँ पे अब हम an एंड bn को इससे ट्रांसफ़र करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा an प्लस bn इज इक्वल टू a bn-1 प्लस ban-1। अब हम इसे इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कि जब हम इस साइड पे an-1 कॉमन निकालें तो हमें a माइनस b मिले, और bn-1 कॉमन निकाले तो भी a माइनस b मिले, ताकि हम a माइनस b कैंसिल कर सके। फिर हमें ये वाला टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे 1 है तो हमें मालूम है x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो x की प्लेस पे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे a अपॉन b होल पावर 0। a अपॉन b ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनके पावर को इक्वेट करते हैं। जब पावर इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिलेगी और हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं।